श्री जाट समाज विकास एवं छात्रावास संस्थान गुड़ामालानी के इस नवनिर्मित भवन के उद्घाटन एवं आगे भावी भवन के शिलान्यास के समारोह के अवसर पर उपस्थित परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 मन श्री जगरामपुरी जी महाराज मठाधीश धर्मधाम नानिया का तला। आज के इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक और हरियाणा के भाजपा के प्रभारी सतीश जी पूनिया साहब, आपके नवनिर्वाचित सांसद उमेंद्र राम जी बेनीवाल साहब, पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक और गुड़ामालानी से कांग्रेस के युवा प्रत्याशी कर्नल सोनाराम जी चौधरी, ये मैंने इसलिए कहा कि कर्नल साहब को अगर बुजुर्ग कोई कह के बता दे, हिम्मत दिखा दे, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। तो बुजुर्ग नहीं तो फिर युवा ही हुए। और सबसे पहले यहाँ पर ये जो भव्य आयोजन आज आप लोगों ने रखा, इस आयोजन में हमें भी बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी का और इस संस्थान के सभी पदाधिकारियों का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मंच पर विराजमान अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, समाज के सभी प्रबुद्धजन, सामने विराजे हुए सभी भामाशाओं और जाट समाज के प्रबुद्धजन, सबसे पहले मैं जयपुर से चल करके यहाँ पर इस समारोह में शिरकत करने के लिए सतीश जी पूनिया साहब पधारे, उनका मैं यहाँ पधारने पर मेरी ओर से और आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस सफल आयोजन के लिए इस संस्था की कार्यकारिणी और गुड़ामालानी के जाट समाज के सभी भामाशाओं, दानदाताओं और सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये आप लोगों की सबकी मेहनत की वजह से इतना भव्य आयोजन आज सफल हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये जो विकास संस्थान है, छात्रावास, ये बहुत आगे बढ़ेगा, उत्तरोत्तर तरक्की करेगा। इसकी ज़रूरत भी थी। आपने सब लोगों ने इस ज़रूरत को समझा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, अलग अलग राजनीतिक दलों में होते हुए, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा होते हुए भी समाज के सब लोग आज यहाँ पर एक मंच पर आए, ये सबसे बड़ी समाज के लिए उपलब्धि की बात है। सभी समाजों के लोग किसी एक राजनीतिक दल में नहीं होते, अलग अलग दलों में होते हैं। ये उनकी विचारधारा होती है, निजी विचारधारा। परंतु जहाँ तक समाज का काम हो, उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उसमें सहयोग करने की ज़रूरत है, जो आपने करके दिखाया। इसके लिए आपको
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर जिन जिन महानुभावों ने इसमें आर्थिक सहयोग दिया, सबसे बड़े वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उनके बिना आर्थिक सहयोग के यहाँ कुछ भी नहीं होना था। सबसे ज्यादा राशि दूधाराम जी सन ऑफ गैनाराम जी ने ढाका ने दी 25 लाख रुपए यहाँ एक हॉल के निर्माण के लिए। वो स्वयं दूधाराम जी के ढाका और गैनाराम जी नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने दी है। इसके लिए मैं मेरी ओर से आप सबकी ओर से उनको और बाकी जिन्होंने भी एक कमरा 2 कमरा बिना कमरों के भी जिन्होंने जो सहयोग दिया है, वो सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। पैसा होते हुए भी पैसा जेब से निकालना ये हरेक के बस की बात नहीं है। ये तो सिर्फ दिलदार लोगों के बस की बात है। कंजूस लोगों से ये काम नहीं हो सकता। हालांकि आप लोग दूसरे कामों में जिनकी आवश्यकता नहीं, जिसको फिजूल खर्ची मानता हूं मैं, कम से कम उस फिजूल खर्ची के निमित्त आप लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। वो पैसा बाद में कोई काम नहीं आता है, तो उस दिन के लिए ही है, उसके बाद में आगे। तो अगर आप कुछ विचार करें आगे आने वाले समय में, वो पैसा वहाँ नहीं लगा करके या ऐसे शुभ काम में लगावें, तो ये इससे अच्छा शुभ काम और कोई हो नहीं सकता। इस पर विचार करने की जरूरत है। हालांकि ये काम बहुत कठिन है, मैं जानता हूँ। हम बात तो सभी अच्छी करते हैं और निर्णय भी लेते हैं कई बार, लेकिन उसकी पालना करने की जहाँ पर बात आती है तो उसकी पालना नहीं करते। ये हमारे समाज के लोगों की कमजोरी है, इच्छा शक्ति की कमजोरी है। आप अपनी अगर इच्छा शक्ति को मजबूत कर लो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम लोगों ने किया भी। यहाँ पर 45 साल, मेरे 45 साल के राजनीतिक जीवन में आप लोगों के गुड़ामाली जनता के 36 कौम के बीच में काम करने का प्रयास तो किया, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की गलती हुई, आचरण, व्यवहार, वाणी, शब्दों या कार्यों या निर्णयों से किसी की आत्मा को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी प्रत्येक गलती के लिए माफ करें और आगे समय के हिसाब से आप सब लोग समाज कैसे आगे बढ़े, इस प्रकार का निर्णय लें इकट्ठा होकर के। मैं और कोई मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी बातें समाज सुधार के बारे में कही, समय नहीं है, बातें तो और भी बहुत सारी करने की थी, करते रहेंगे, लेकिन बातें करने से कुछ नहीं है। बातें तो सभी करते हैं, मैं नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा करूँ, मेरे में कोई ज़्यादा समझदारी या कुछ ज्ञान की बात है या कुछ नहीं है। पर आप बात किसी की मानो तो बात है, कहने का नहीं तो कहने का कोई नहीं। मैं अंत में अपनी एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करूँगा। आज अभी आप डरें, बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत ही साधारण काम है। अगर आप उस पर अमल करें आज ही और आने वाले समय में भी, आज ही नहीं उसको तक सीमित रखें। और कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग, एक काम मेरे हिसाब से कर सकते हैं, आपके अपने इच्छा शक्ति और मन में विचार। कम से कम ये जो खाना है इसको झूठा नहीं छोड़े। इसको झूठा छोड़ने में आपको क्या फायदा? कोई फायदा हो तो जरूर काम करें, ठीक है नहीं? फायदे के लिए लोग गलत काम भी कर देते हैं, गलत से गलत भी काम करते, पर उसमें उसको कुछ फायदा होता है इसलिए करता है, फायदे के लिए। इसमें क्या फायदा? इसमें तो मेरे को कुछ फायदा नजर नहीं आता होता। एक जमाना था जब बरसात होती थी,
लोग खेती करते थे, खेत में जाते थे हल बोने के लिए, तो अगर एक कहीं रोटी का टुकड़ा भी मिल जाता था उसको बांध के लेते थे, नहीं लेते। ये कैसे उसे याद है, हाँ भर रहे हैं। आजकल के युवा पता नहीं, तो रोटी देते हैं। अब मैंने कहा इसका कुछ असर हो जाएगा, मैं नहीं कह सकता, नहीं तो यहाँ ढेर लग जाता खाने का। अन्न पे ही अपनी काया टिकी है। अन्न नहीं मिले तो क्या वो छपना काल सुना होगा, नहीं आपने सुना नहीं, अभी आपको तकलीफ मिली। 25 और 26 साल तो मेरे देखा हुआ है, अमेरिका वाली जार खा करके ये जीवन बचाया है, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अन्न को झूठा छोड़ा। इस बात को अगर आप मेरी मान लेंगे तो मैं समझूंगा आपने मेरी सारी बातों को मान लिया। अंत में मैं फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस आयोजन के लिए, और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।